हर हर महादेव। भोलेनाथ की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए सभी श्रद्धा भाव से जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना कितना चमत्कारी होता है? तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के क्या फ़ायदे हैं और बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या हैं, इनको कब तोड़ना चाहिए, कैसे भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। इन सारी बातों पे इस वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ साथ हलाहल नामक विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि इसके प्रभाव से चारों दिशाएं जलने लगीं। पृथ्वी से लेकर स्वर्गलोक तक हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता इससे बचाव के लिए परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने अपने हाथों पर लेकर इस विष का पान किया और इस विष को अपने गले में धारण कर लिया, जिसकी वजह से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। यही कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ भी बोलते हैं। यह विष इतना जहरीला था कि इसके तेज से भगवान शिव के शरीर का ताप बढ़ने लगा तथा सृष्टि का विनाश होने लगा। इसके उपाय के लिए देवताओं ने ऋषि मुनियों से सुझाव मांगा तो उन्होंने बेलपत्र भगवान शिव को खिलाने का सुझाव दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया, ऊपर से जल से स्नान कराया, तब जाकर उनके शरीर का ताप शांत हुआ। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसलिए जब भी भगवान शिव की पूजा करें उनको बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, ऊपर से 1 लोटा जल भी चढ़ाएं। अब बात करते हैं बेलपत्र चढ़ाने के नियम। बहुत से लोग बेलपत्र चढ़ाने का सही नियम नहीं जानते हैं। मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग पर किसी भी अवस्था में बेलपत्र रख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेलपत्र हमेशा सीधे भाग की ओर से चढ़ाना चाहिए, यानी बेलपत्र को हमेशा चिकने भाग की ओर से चढ़ाएं। जब आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो बेलपत्र का जो भाग ऊपरी तरफ होता है, इसी ओर के भाग को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और बेलपत्र का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बेलपत्र हमें कब तोड़ने हैं, कब नहीं तोड़ने हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए सावन के महीने में और सोमवार के दिन जब भी आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो रविवार के दिन ही बेलपत्र तोड़कर रख लें, वह भी 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप यह ना सोचें कि एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ा बासा तो नहीं होता है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र तोड़ने के 3 महीने तक स्वच्छ और ताज़ा माना जाता है, इसे बासा नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की संख्या के बारे में यदि बात करें तो हमेशा विषम होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। सम संख्या में कभी भी बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। अब यदि तिथि की बात करें तो आपको सोमवार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा संक्रांति के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान शिव बेल के पेड़ में निवास करने आते हैं। अब बात करेंगे कि बेलपत्र जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उस पे चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है वो खाने से क्या फ़ायदा होता है। सुबह सुबह शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र अमृत के समान माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र खाने से रोगों से छुटकारा मिलता है, शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को यह समाप्त करता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अधिक गुस्सा करने वाले लोग यदि इसका सेवन करते हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। कई वर्षों तक यदि घर में किसी तरह की आर्थिक समस्या है तो वह दूर होती है, धन की प्राप्ति होती है। आप यदि कड़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है
तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने लगें, आपकी नौकरी पाने के द्वार खुल जाएंगे। अगर हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाएं तो यह हमारे मन को शांत करता है, इससे मन एकाग्र होता है और भगवान की भक्ति में अधिक मन लगता है। किसी भी तरह के ग्रह दोष हैं तो उनसे पीड़ित व्यक्ति यदि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाता है तो सारे ग्रह दोष शांत होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से यह बेलपत्र व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। अगर आप जीवन में अधिक सुखी रहना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जरूर खाएं। इसके साथ ही अधिक से अधिक बेलपत्र के पेड़ लगाएं, उनकी सेवा करें, इससे भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों को दूर करेंगे और आपको जीवन भर सुख की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव।